मुस्कान और संगीता की दोस्ती इतनी गहरी होने के बावजूद भी संगीता ने मुस्कान की लाश को 3 टुकड़ों में करके 3 शहर में क्यों फेंक आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आप देख रहे हैं डेली क्राइम न्यूज। कहानी की शुरुआत होती है दिन शनिवार 15 जून को। लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सबका ध्यान इस ओर खींच लिया। ये चीज़ थी एक लड़की की सिर कटी लाश। जी हाँ, ये लाश बीकानेर के फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया। लड़की का सिर व दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत ना मिले। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लवाजमे के साथ मौका ए वारदात पर पहुंची, लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाले लड़की की पहचान की पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना कोई कार्ड, ना एटीएम कार्ड, ना मोबाइल फ़ोन और ना ही कुछ और, यानी ये एक पूरा ब्लाइंड मर्डर था। हाँ, लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़े का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाजा से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या तो जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने धाकड़ पुलिस अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी टीम बना दी। अब एसआईटी टीम ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिल चुका। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी जानवर की लाश होगी। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से काफ़ी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन पता नहीं था कि लाश किसी इंसान की है। लेकिन बातों ही बातों में लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था,
यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह पर फेंकी गई थी और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए छोटी सी जानकारी काफ़ी थी। इस बीच मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम ने कुछ घंटों के बाद फिर इसी फ्लाईओवर के नज़दीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई भी क्लू भी सामने आ जा सके। और इस बार भी पुलिस की कोशिश कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की सुबह में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक वाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहाँ पर रुकते हुए देखा। चूँकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि कार वहाँ क्यों रुकी थी। हालांकि इसी शख्स ने पुलिस को ये भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट कार रुकने के बाद ये कार फिर आगे के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी, उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहाँ रुकते हुए देखा, ये भी नोट किया कि कार 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने ज़रूर कार का नंबर भी देखा ही होगा। पूरा न सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन यहाँ पुलिस को एक झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर याद नहीं है। इतना जरूर बताया कि कार बीकानेर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई थी। जब पुलिस की हालत भागते भूत की लंगोटी वाली हालत हो गई। उसे लगा कि चलो नंबर ना सही, उतना ही सही कि कार बीकानेर की थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई जिससे लाश फेंके जाने का शक था। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी नोखा की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत भी अच्छी थी। बात ये थी, अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक कि टाइमिंग भी पता थी। और इन बातों से पुलिस का काम और भी आसान हो चुका था। जल्द ही पुलिस को पता चला कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नोखा की तरफ चली गई थी। जब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी, उसे पता चल चुका था कि सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज़ सुबह किस तरफ गई है। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि कार की और साफ सुथरी तस्वीर मिल सके और उससे उसका नंबर पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में
उदमरासर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ जाते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए तस्वीरें नज़र आ गई। खास बात ये थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ साफ नज़र आ रहा था। कार का नंबर R19CF 7977। अब देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाले गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि वो गाड़ी से जल्द गाड़ी वाले का भी पता लगा लेगी। हुआ भी यही। पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार का मालिक का नाम पता पूछा और जल्द ही जल्द पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का भी पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देरी किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर पहुँचे, लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को एक झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये यहाँ से मकान घर छोड़कर जा चुका था। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर थी। वो विकास जिस पर जोधपुर के करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास ने आनाकानी किया, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं वही था, बल्कि उसके साथ उसकी पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश निपटाने में विकास का साथ दिया, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रही। अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी? दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी? और सबसे अहम, दोनों ने उसकी लड़की की हत्या आखिर क्यों की? क्यों मारा उस लड़की को? जब पुलिस की तफ्तीश ने इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की आरटीआई खुद भी हैरान रह गई। ये कत्ल एक अजीब कहानी थी। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने एक लड़की की हत्या करके उसकी सिर कटी लाश को जोधपुर करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंक दी थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए विकास मान और संगीता को मरने वाली लड़की से क्या रिश्ता था? मरने वाली लड़की आखिर कौन थी? अब पुलिस से ये सवाल उन लोगों से कर रही थी और दोनों कातिल विकास
और संगीता दोनों के जवाब देते जा रहे थे। विकास और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशन में पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास भी दोस्त बन गया और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों में वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बावजूद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी। कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर ली। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। मुस्कान भी आ गई और दोनों विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान की इनकी भनक नहीं थी। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उसकी कार के अंदर ही उसका गला घोंटकर जान ले ली। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तय किया कि वो मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उसका पता लगाना नामुमकिन था। कुछ इसी इरादे से दोनों लाशें लेकर आगे बढ़ चुके थे। जोधपुर से बीकानेर पहुँचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें सुनसान जगह दिखी, तो उन्होंने करीब सुबह के 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी। लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने तेज धार गणासी से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए ही उसकी दोनों बाहें को भी काटकर अलग कर दिया। इसके बाद जब दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान मुमकिन नहीं, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डिब्बे में सिर और कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने जोधपुर लेकर आ गए। हालांकि अब तक दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था। 3 शहर जगह दोनों ने 2 शहरों में लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। उसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान की सिर और उसकी बाहें फेंक दी
और इत्मीनान से घर वापस आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कल का राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं, और दूसरी लाश की पहचान ही कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिलेगी? लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सिर कटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता किया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिल तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ही ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया गया गणासा भी रिकवर कर लिया और इस तरह चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का पूरा तरह खुलासा हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।